फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2021 में जो परीक्षा हुए थे उसका पेपर है दोस्तों। तो देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बड़ा करके देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम को प्रस्तावित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स ए स्कॉट। बाकी सब दोस्तों हैं लेकिन जेम्स ए स्कॉट नहीं है। कौन कौन है देख लेते हैं। पहला नंबर की हैरी लेवी लासन है जो कि साइमन कमीशन का सदस्य है। क्लेमेंट एटली है जो कि साइमन कमीशन का सदस्य है। जॉन साइमन है। ये तीनों आप लोग को याद रखना है, जॉन साइमन, फिर क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लासन, ये तीनों साइमन कमीशन का सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत जो कि ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है। तो ये किसने घोषणा की थी, किस वायसराय ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथिगो ने। लॉर्ड लिनलिथिगो ने 1939 में ये घोषणा की कि भारत जो है ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं। मैं उस चीज़ की तैयारी करवा दूंगा। तो जिस बुक से बोलिएगा मैं उस बुक से भी तैयारी करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो कि वायसराय जो कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण जो कि करवाया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय को ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू की गई थी। किसने लागू किया था, किस गवर्नर जनरल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे डेकन। बॉम्बे डेकन को है जो कि 1825 में जो कि लागू हुआ था बॉम्बे डेकन। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों आप लोग को डेट कभी कभी किसी बुक में गलत दे देता है।
सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था 1825 में बॉम्बे में लागू किया गया। सबसे पहले तो नहीं, 1820 में सबसे पहले मद्रास में थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया। फिर 1825 में बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 1792 में, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से स्टार्ट हुआ। केवल 12 महल जिले से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1820 में संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में फैल गया। इसको स्टार्ट किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, बाद में जाकर थॉमस मुनरो इसको स्टार्ट किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, ये भी बढ़िया प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन उसका आंसर बस एक ही लाइन में छिपा रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1927। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 को। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो ये 28 में। साइमन कमीशन का आगमन 28 में, उनकी नियुक्ति कब हुई? 27 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था? कहने का मतलब है दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बैटिंग का जो कार्यकाल था 1829 में किस सुधार को माने इन्होंने स्टार्ट किया? तो ये सती प्रथा का प्रतिषेध किया। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह आप लोग जानते हैं 1856 लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। ठीक है, व्यापगत का सिद्धांत 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ना दलील, ना वकील और ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो इनमें किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में ये स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो एथी था संबंधित है दोस्तों कि ना दलील, ना वकील और ना अपील से। ठीक है, उसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक ना, शक के आधार पर किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आप लोग जानते हैं 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। स्टार्ट करते हैं आगे। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके पढ़ाइए, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि वो सेट में चाहिए आप लोग को पढ़ने के लिए कि मैंने जैसे लूसेंट पढ़ाना है तो लूसेंट भी पढ़ा दूंगा। लूसेंट में का क्राउन जो हो गया, क्राउन बुक से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, जिससे आप लोग बोलिएगा बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग को तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा से। वुड ऑफ डिस्पेच जो कि आप लोग जानते हैं 1854 में। ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 में पेश किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के कब हुआ था? तो 1856 में। व्यापगत का सिद्धांत कब हुआ था? तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सती प्रथा का प्रतिषेध 1829 में, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के शासनकाल में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? आप लोग जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1784 में। किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1784। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में
लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, बहुत ही लंबा प्रश्न है लेकिन बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया। आप लोग को ये याद रखना है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया किसने, और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो ये किसने कहा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है तो ये लाला लाजपत राय ने ही कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार करना पड़ जाएगा। आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग दोस्तों ना कमेंट करते हैं ना वीडियो को शेयर करते हैं। आप लोग जितना शेयर करिएगा हमें उतना मोटिवेट होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।